हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल यूवी कंपटीशन में स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा समान पात्रता परीक्षा सीईटी ग्रेजुएशन लेवल 2024 का डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट विस्तृत नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। साथियों, मेरे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली समान पात्रता परीक्षा सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल का विस्तृत विज्ञप्ति डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा जारी कर दिया गया है। साथ ही मेरे सीईटी 2024 ग्रेजुएशन लेवल के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 9 अगस्त 2024 से भरे जाएंगे, जो कि 7 सितंबर 2024 तक चलेंगे। मेरे प्यारे साथियों, कुल 11 भर्ती परीक्षाओं के लिए यह एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया है। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल में 11 भर्ती परीक्षाएं शामिल की गई है। इनमें राजस्थान होमगार्ड अधीनस्थ सेवा, जिसमें प्लाटून कमांडर, राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सिंचाई सेवा, जिलेदार और पटवारी, राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा, कनिष्ठ लेखाकार, राजस्थान राजस्व लेखा अधीनस्थ सेवा, तहसील राजस्व लेखाकार, राजस्थान महिला अधिकारिता अधीनस्थ सेवा, पर्यवेक्षक महिला अधिकारिता, राजस्थान एकीकृत बाल विकास अधीनस्थ सेवा पर्यवेक्षक, राजस्थान कारागार अधीनस्थ सेवा उपजेलर, राजस्थान समाज कल्याण अधीनस्थ सेवा छात्रावास अधीक्षक ग्रेड सेकंड, राजस्थान राजस्व भू अभिलेख भू प्रबंधन एवं उपनिवेशन अधीनस्थ सेवा पटवारी भर्ती, राजस्थान पंचायती राज ग्राम विकास अधिकारी भर्ती, राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड सेवा कनिष्ठ लेखाकार भर्ती। इन कुल 11 भर्तियों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा सीईटी समान पात्रता परीक्षा आयोजित होगी। साथियों, मेरे ग्रेजुएशन लेवल के ये पद हैं। मेरे प्यारे साथियों, आज के हमारे इस वीडियो में हम राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली सीईटी 2024 के विस्तृत नोटिफिकेशन की संपूर्ण जानकारी जानेंगे। साथ ही साथ जानेंगे क्या रहेगा सिलेबस 2024 एग्जाम के लिए, क्या रहेगी एप्लीकेशन फीस यानी कि आवेदन शुल्क क्या रहेगा, एज लिमिट क्या रखी गई है, उन सभी की आपको जानकारी इस वीडियो में मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, समान पात्रता परीक्षा के संबंध में सामान्य निर्देश जारी किए गए। सामान्य दिशा निर्देशों के अनुसार यह परीक्षा वर्ष में कम से कम एक बार आयोजित की जाएगी। सामान्य पात्रता परीक्षा का स्कोर परिणाम की दिनांक से 1 वर्ष के लिए मान्य होगा। बोर्ड द्वारा उन समस्त अभ्यर्थियों के अंक जो समान पात्रता परीक्षा में उपस्थित हुए प्रकाशित किए जाएंगे। आइए बात करते हैं ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की। मेरे प्यारे साथियों, ऑनलाइन आवेदन जो कि 9 अगस्त 2024 से शुरू होंगे और अंतिम तिथि 7 सितंबर 2024 रहेगी। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए अभ्यर्थियों को बोर्ड के ऑनलाइन पोर्टल rsmssb.rajasthan.gov.in या rssb.rajasthan.gov.in पर रिक्रूटमेंट एडवर्टाइजमेंट पर उपलब्ध अप्लाई ऑनलाइन लिंक को क्लिक कर अथवा एसएसओ पोर्टल sso.rajasthan.gov.in के माध्यम से लॉगिन करके सिटीजन ऐप में उपलब्ध रिक्रूटमेंट पोर्टल का चयन करें। इसके बाद अप्लाई नाउ पर क्लिक करें। यदि आपने पूर्व में ओटीआर भरा हुआ है, वन टाइम रजिस्ट्रेशन किया हुआ है, तो आपको किसी भी प्रकार के पंजीयन शुल्क जमा नहीं कराना होगा। अगर ओटीआर नहीं भरा है तो पहले आपको एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा कराना होगा। उसके बाद लाइव फोटो व हस्तलिपि नमूनों को अपलोड करना होगा। मेरे प्यारे साथियों, अभ्यर्थी को सर्वप्रथम ओटीआर टैब का उपयोग कर स्वयं का ओटीआर रजिस्ट्रेशन करना होगा, निर्धारित शुल्क भरना होगा और साथ ही साथ ओटीआर को ध्यानपूर्वक और सावधानी से भरा जाए। इसके बाद जब आप ऑनलाइन फॉर्म जमा कराएं, ऑनलाइन फॉर्म जमा कराने के बाद जिसमें आधार कार्ड सत्यापित करना होगा। यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो किसी भी सत्यापन की आवश्यकता नहीं होगी। यदि ओटीआर एसएसओ या जन आधार के माध्यम से जनरेट होता है तो उम्मीदवार को आवेदन पत्र में निम्नलिखित जानकारी का सत्यापन करना होगा।
पहली चीज़ आधार नंबर दर्ज करें और फिर डेटा में दर्ज की गई जानकारी जैसे कि उम्मीदवार का नाम, पिताजी का नाम और जन्म तिथि का सत्यापन करें। यदि किसी के पास आधार कार्ड नहीं है तो उस संबंध में मूल निवास प्रमाण पत्र, डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट के जोड़ने का विकल्प, और यदि उम्मीदवार उपरोक्त किसी भी प्रक्रिया से स्वयं के विवरण को सत्यापित करने में असमर्थ है तो उसे निम्न घोषणा करनी होगी कि मैं अपनी प्रोफाइल का विवरण सत्यापित करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मैं परीक्षा हेतु निर्धारित समय से 1 घंटा 30 मिनट पहले परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक सत्यापन हेतु उपस्थित होऊंगा। साथियों, मेरे OTR में यदि किसी प्रकार की गलती हुई तो वह गलती अभ्यर्थी की होगी, किसी ई मित्र द्वारा ऑनलाइन आवेदन की नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थी को एक बार ये पंजीयन शुल्क जमा करवाने हेतु किसी अन्य पोर्टल अथवा सुविधा का उपयोग ना करें। अभ्यर्थी एक बार ये पंजीयन शुल्क का भुगतान करने की अंतिम दिनांक से पूर्व सुनिश्चित करें ताकि किसी प्रकार की भुगतान संबंधी ट्रांजैक्शन के लंबित रहने का सत्यापन समय रहते हो सके, अन्यथा इसकी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की स्वयं की होगी। ऑनलाइन आवेदन पत्र आपको प्राप्त होगा जिसमें आवेदन पत्र क्रमांक आपको मिलेगा। यह आवेदन पत्र क्रमांक ही आपके ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म के सबमिट होने के बारे में बताएगा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट या हेल्प डेस्क नंबर या ईमेल की सहायता से आप संपर्क कर सकते हैं। मेरे प्यारे साथियों, पंजीयन शुल्क की बात करें कि क्या रहेगा एक बार ये पंजीयन शुल्क, तो सामान्य वर्ग व क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदकों के लिए 600 रुपये, राजस्थान के नॉन क्रीमी लेयर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग या अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के आवेदक हेतु 400 रुपये, समस्त दिव्यांगजन आवेदक हेतु 400 रुपये शुल्क रहेगा। एक बार ही पंजीयन शुल्क जमा कराएं। अगर आपने एक से ज़्यादा बार करवाया तो वो वापस रिफंड भी नहीं होगा। पदों का विवरण हमने जाना कि 11 भर्ती परीक्षाओं के लिए CET स्नातक स्तर ग्रेजुएशन लेवल का एग्जाम होगा। नियमानुसार आरक्षण में लाभ मिलेगा। जो SC ST को लाभ है, OBC को लाभ है, वो नियमानुसार आरक्षण में, महिलाओं को आरक्षण में लाभ मिलेगा। साथियों, मेरे भूतपूर्व सैनिक, उत्कृष्ट खिलाड़ी इत्यादि को भी आरक्षण में लाभ दिया जाएगा। विभिन्न खेलों को इसमें शामिल किया गया है, इसके लिए आप विस्तृत नोटिफिकेशन देख सकते हैं। साथ ही साथ दिव्यांगजन और निःशक्तजनों को भी नियमानुसार छूट मिलेगी। अब बात करते हैं पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की। तो साथियों, मेरे पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 23 मई 2022 व 13 अक्टूबर 2022 के अनुसार स्नातक स्तर की CET में उपस्थित होने के लिए स्नातक या उसके समतुल्य एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। CET में उल्लिखित पदों पर भर्ती के लिए शैक्षिक अर्हता, आयु, अनुभव आदि ऐसी होगी जो पद पर भर्ती को शासित करने वाले सुसंगत सेवा नियमों में यथाविहित है। स्नातक स्तर की CET में सम्मिलित सेवाओं के लिए मुख्य परीक्षा हेतु जारी विज्ञापन में विभागीय नियमों के अनुसार उल्लेखित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा का प्रावधान संबंधित पद के लिए अलग से लागू होंगे। मेरे प्यारे साथियों, CET समान पात्रता परीक्षा एज ए प्री एग्जाम है। यह पास करने के बाद ही आपको विभिन्न विभागों में निकलने वाली भर्तियों में शामिल किया जाएगा। साथियों, मेरे CET के बाद मुख्य परीक्षा होगी। कहीं पर लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के 2 चरण भी हो सकते हैं। साक्षात्कार में उपस्थित होने से पहले जहाँ लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के माध्यम से चयन किया जाता है वहाँ पर यह लागू होगा। इसके अलावा बात करें राष्ट्रीयता, तो भारत का नागरिक हो, नेपाल का प्रजाजन हो या भूटान का प्रजाजन हो इत्यादि भी शामिल हो सकते हैं। आयु की गणना की जाए तो आवेदक समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 के लिए 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष की आयु प्राप्त कर चुका हो तथा 40 वर्ष का नहीं हुआ हो। यानी कि आयु की गणना 1 जनवरी 2025 के अनुसार की जाएगी, जिसमें न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष होगी।
समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर 2024 इस विज्ञापन में शामिल पदों के लिए पात्रता परीक्षा है। इन पदों के लिए आयु संबंधी प्रावधान पद विशेष के लिए निर्धारित सेवा नियमों के अनुसार होंगे। आयु सीमा में छूट। सामान्य वर्ग की महिला अभ्यर्थियों को 5 साल की, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के पुरुषों के लिए 5 वर्ष और महिलाओं को 10 वर्ष की छूट दी जाएगी। आयु सीमा में छूट राजस्थान सरकार के नियमानुसार होगी। पंजीयन शुल्क ऑनलाइन जमा कराना होगा। आवेदन 9 अगस्त 2024 से 7 सितंबर 2024 तक जमा होंगे। इसी दौरान आप पंजीयन शुल्क भी जमा करा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन की बात करें तो परीक्षा का आयोजन 25 सितंबर 2024 से 28 सितंबर 2024 तक होगा। साथियों मेरे, यदि परीक्षा एक से अधिक चरणों में आयोजित की जाती है तो नॉर्मलाइजेशन यानी कि सामान्यकरण की कार्रवाई की जाएगी। प्रवेश पत्र आपको ऑनलाइन मिलेंगे। किसी भी कैंडिडेट को प्रवेश पत्र भेजा नहीं जाएगा। आवेदन पत्र क्रमांक एवं एसएसओ आईडी के माध्यम से आप प्रवेश पत्र डाउनलोड करेंगे। कुछ अयोग्यताएं हैं। ऑनलाइन आवेदन किए जाने हेतु विशेष निर्देश भी दिए गए हैं जिनको आप ध्यानपूर्वक पढ़ें। फोटोग्राफ और हस्ताक्षर किस प्रकार से अपलोड करें उनको भी ध्यानपूर्वक पढ़ें। साथियों मेरे, ऑनलाइन आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया के लिए आपको अलग से शुल्क देना होगा। इसके लिए अलग से डेट जारी की जाएगी। किसी भी प्रकार की गलत सूचना ना भरें। आइए बात करते हैं परीक्षा की स्कीम एवं पाठ्यक्रम की। समान पात्रता परीक्षा स्नातक स्तर की परीक्षा है जिसमें प्रश्नों की संख्या 150 होगी, कुल अंक 300 होंगे और 3 घंटे का समय मिलेगा। परीक्षा स्कीम में जो विषय हैं, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत का इतिहास, राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था, राजस्थान की अर्थव्यवस्था, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, तार्किक विवेचन एवं मानसिक योग्यता, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, कंप्यूटर का ज्ञान और समसामयिक घटनाएं। मेरे प्यारे साथियों, जो 150 प्रश्न आएंगे वो 150 प्रश्न बहुविकल्पी यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप होंगे और सभी प्रश्नों के अंक भी समान होंगे। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए प्राप्तांकों में से उस प्रश्न के पूर्णांक का 1/3 भाग काटा जाएगा यानी कि 1/3 नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। आइए बात करते हैं सिलेबस की। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर विशेष बल के साथ राजस्थान और भारत के इतिहास में भारतीय इतिहास की महत्वपूर्ण घटनाएं, 19वीं 20वीं शताब्दी में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन, विभिन्न अवस्थाएं, इनमें देश के विभिन्न क्षेत्रों के योगदानकर्ता एवं उनका योगदान, 1857 की क्रांति में राजस्थान का योगदान, राजस्थान में जनजाति व किसान आंदोलन, राजनीतिक जनजागरण एवं प्रजामंडल आंदोलन इत्यादि को शामिल किया गया है। इसके अलावा राजस्थान का इतिहास, राजस्थान की कला एवं संस्कृति, साहित्य, परंपरा और विरासत में मेले, तीज, त्यौहार, राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल और बैराट सभ्यता को शामिल किया गया है। राजस्थान के इतिहास की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाएं, उनके प्रमुख राजवंश, उनकी प्रशासनिक व राजस्व व्यवस्था को शामिल किया गया है। स्थापत्य कला में किले एवं स्मारक, कलाएं, चित्रकलाएं और हस्तलिखित शिल्प, राजस्थानी संस्कृति, परंपरा एवं विरासत, राजस्थान के धार्मिक आंदोलन, महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल, राजस्थान का एकीकरण, राजस्थान के प्रमुख व्यक्तित्व को शामिल किया गया है। भारत का भूगोल में भारत की नदियाँ, प्रमुख बांध, झीलें एवं सागर, भौतिक स्वरूप, पर्वत, पठार, मरुस्थल एवं मैदान, जलवायु एवं मानसून तंत्र, प्रमुख फसलें, प्रमुख खनिज, ऊर्जा संसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग, परिवहन के साधन, व्यापार, प्रमुख उद्योग इत्यादि को शामिल किया गया है। राजस्थान के भूगोल में भूगर्भिक संरचना एवं भूआकृतिक प्रदेश, जलवायु दशाएं, मानसून तंत्र एवं जलवायु प्रदेश, अपवाह तंत्र, झीलें, सागर, बांध एवं जल संरक्षण तकनीकें, प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीव जंतु एवं अभ्यारण्य, मृदाएं,
रबी एवं खरीफ की प्रमुख फसलें, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता एवं लिंगानुपात, प्रमुख जनजातियाँ, धात्विक अधात्विक ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन, पर्यटन, यातायात के साधन इत्यादि को शामिल किया गया है। राजस्थान पर विशेष बल के साथ भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषता है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय इत्यादि को शामिल किया गया है। भारत और राजस्थान की अर्थव्यवस्था को शामिल किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी, RH कारक, आहार पोषण, विद्युत धारा, जैव विविधता इत्यादि को शामिल किया गया है। तार्किक विवेचना की बात करें, यानी कि मेंटल एबिलिटी, रीजनिंग की, तो रीजनिंग में सीरीज, एनोलॉजी, अल्फाबेट टेस्ट, पैसेज एंड कंक्लूजन, फिगर मैट्रिक्स, क्वेश्चन क्लासिफिकेशन, रक्त संबंध, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन सेंस टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, इनपुट आउटपुट, नंबर रैंकिंग एंड टाइम स्क्वायर, मेकिंग जजमेंट, लॉजिकल अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, एरिया, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, यूनिटरी मेथड, प्रॉफिट लॉस, एवरेज इत्यादि को शामिल। सामान्य हिंदी में सामान्य जानकारी में संधि, संधि विच्छेद, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण, कारक, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, विराम चिन्ह, ध्वनि, शब्द शुद्धि, वाक्य शुद्धि, मुहावरे एवं लोकोक्ति, राजभाषा, हिंदी, पत्र एवं उसके प्रकार इत्यादि को शामिल। अंग्रेजी की बात करें तो जनरल इंग्लिश में आर्टिकल्स, टेंस, सीक्वेंस ऑफ टेंसेस, वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, यूज ऑफ प्रिपोजिशन, सिनोनिमस, एंटोनिमस, ग्लोरी, श्री, इडियम एंड फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन इत्यादि को शामिल किया गया है। कंप्यूटर का बेसिक ज्ञान, जिसमें रैम, रोम, फाइल सिस्टम, इनपुट डिवाइस, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, MS ऑफिस, साथ ही साथ समसामयिक घटनाएं, जिनमें राजस्थान भारतीय एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की प्रमुख समसामयिक घटनाएं, मुद्दे, वर्तमान में चर्चित व्यक्ति, स्थान एवं संस्थाएं, खेल एवं खेलकूद संबंधी गतिविधियां। साथियों, मेरे प्रत्येक ये सिलेबस है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित होने वाली CET 2024 का और परीक्षा की स्कीम है। इसके लिए अलग से वीडियो भी आपको मिलेगा। किसी भी प्रकार की अन्य जानकारी के लिए बोर्ड की वेबसाइट www.rsmssb.rajasthan.gov.in का अवलोकन करें। साथ ही साथ जुड़े रहे और बने रहे आपके अपने YouTube चैनल UV कॉम्पिटिशन्स के साथ। CET 2024 हमारा मिशन है और मिशन CET 2024 के लिए मैं आपके साथ हूँ। वीडियो देखने के लिए आप सभी